जय श्री कृष्णा। आज हम कृष्ण की अद्भुत लीला, रहस्यमयी कहानी आभासुर का अंत, इसके बारे में सुनेंगे। जब अधर्म अपनी सीमाओं को पार कर देता है, जब निर्देशों की पुकार आकाश तक पहुंचती है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। आज की यह कथा एक ऐसे भयंकर राक्षस की जिसका नाम था आभासुर, और इसके अंत तक की लीला रचने वाले स्वयं हैं श्री कृष्ण। वृंदावन में भय का साया था। वृंदावन जहाँ एक तरफ प्रेम और शांति का वास था, वहाँ अचानक एक अजीब सा डर फैलने लगा। गायें गायब होने लगी, ग्वाले डरे सहमे रहने लगे, और रात होते होते ही अंधेरा जैसे और भी गहरा लगता हो या हो जाता हो। गांव वाले एकदम घबरा के रहते थे। ये जरूर किसी दैत्य या राक्षस का काम है। हमें अपने कन्हैया से ही मदद मांगनी चाहिए। आखिरकार इससे पहले भी बहुत से असुर और दैत्य आए हैं, और हमारे कृष्ण ने ही हमें उनसे रक्षा की है। आभासुर कोई साधारण राक्षस नहीं था, वह मायावी था। भ्रम पैदा करना उसकी शक्ति थी। वह किसी भी रूप को धारण कर सकता था और लोगों को धोखा देकर उनका सर्वनाश करता था। आभासुर की गूंजती आवाज, हा 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 हा, कोई मुझे पहचान नहीं सकता। मैं हर जगह हर रूप में हूँ। जब सब डर गए तो कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। थे भी कौन? कृष्ण थे, तो जाहिर सी बात है उन्हें तो सब समझ में आता है। डरने की आवश्यकता नहीं है। सत्य की हमेशा जीत होती है। आभासुर की माया चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका अंत तो अब निश्चित ही है। बलराम, लेकिन कन्हैया, वह तो रूप बदल लेता है, उसे पहचानना मुश्किल है। श्री कृष्ण जो सच्चा है, उसे कोई भ्रम छू भी नहीं सकता। अपनी मुस्कुराहट के साथ ये बातें उन्होंने बोला। एक दिन आभासुर ने कृष्ण के मित्र का रूप धारण किया और उनके पास पहुंचा। आभासुर मित्र बनकर गया। कन्हैया, चलो जंगल में एक नया खेल खेलते हैं। लेकिन कृष्ण तो अंतर्यामी थे। वो तुरंत पहचान गए कि मेरा मित्र नहीं है, ये आभासुर ही है। श्री कृष्ण मन ही मन, तुम्हारी माया अब तो खत्म होने वाली है। चलो चलते हैं वन में। जंगलों के बीचे बीच आभासुर ने अपनी असली रूप दिखाया। विशाल शरीर, लाल आंखें और भयानक गर्जना। आभासुर, अब तुम मुझसे नहीं बच सकते कृष्ण। श्री कृष्ण, अधर्म का अंत निश्चित है। आभासुर ने फिर से वहां पर अपना भ्रम का जाल बिछाया। हजारों कृष्ण के रूप बना दिए, लेकिन असली कृष्ण शांत खड़े रहे। श्री कृष्ण ने अपने दिव्य शक्ति से एक तेज सा प्रकाश उत्पन्न किया।
जिससे सारी और भ्रम खत्म हो गए। आभासुर घबराया, ये सब कैसे संभव है? श्री कृष्ण, जहाँ सत्य का प्रकाश होता है वहाँ माया का अंधेरा टिक भी नहीं सकता। और एक ही बार में श्री कृष्ण ने आभासुर का अंत कर दिया। चारों तरफ तेज ध्वनि, तेज प्रकाश और फिर एकदम से शांति। आभासुर के अंत के साथ ही वृंदावन में फिर शांति लौट आई। गायें सुरक्षित थी, बच्चे हंस खेल रहे थे, हर तरफ खुशी का माहौल था। गांव वाले जब कन्हैया लाल की हमारे साथ हैं तो मुझे डर किस बात। सभी ओर शोर होने लगा, जय कन्हैया लाल, आपने हमें बचा लिया। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है, झूठ और भ्रम चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सत्य और विश्वास के सामने हमेशा हारता है। अगर आपके जीवन में भी कोई आभासुर है तो डरिए मत। सच्चाई और विश्वास के साथ उसका सामना कीजिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा धर्म की होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम कृष्ण भगवान की आगे की लीला आपको अगली कहानी में जरूर सुनाएंगे। जय श्री कृष्ण।